दोस्तों, नरेंद्र मोदी जिन बैसाखियों के सहारे पर सरकार चला रहे हैं, मोदी 3.0 सरकार चल रही है, उन बैसाखियों में भरोसा नहीं है। ना तो जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से भरोसा करते हैं और ना ही मोदी जी का नीतीश कुमार के लिए अपार भरोसा है। ना टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू मोदी जी को भरोसा करते हैं और ना ही नरेंद्र मोदी का टीडीपी के प्रमुख पर जो है किसी तरह का भरोसा है। बस मिलीजुली सरकार चल रही है और इस बीच नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के 12 सांसदों को तोड़ने की जी तोड़ कोशिश नरेंद्र मोदी और शाह जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पटना में, यकीन मान लीजिए, पटना में शिकारी जो है शिकार ढूंढ रहे हैं, शिकार करने पर तुले हुए हैं। क्योंकि बीजेपी के साथ टीडीपी का गठबंधन कुछ समय तक चल भी जाए, लेकिन जेडीयू का गठबंधन ज्यादा समय तक चल नहीं सकता। और इसी के चलते पूरी तरीके से तैयारियों में शाह और मोदी जी जुटे हुए हैं किस किस तरह से जेडीयू और नीतीश कुमार से छुटकारा पा सके नरेंद्र मोदी और शाह। और कुछ ऐसा करना होगा जिससे सांप तो मरेगा लेकिन लाठी ना टूटे। तो क्या करना है कि 12 सांसदों को, जेडीयू के 12 सांसदों को नीतीश कुमार से छीनकर शाह मोदी जी के झोले में डालना चाह रहे हैं। और उसी के चलते बिहार में बड़ा ऑपरेशन जो है शुरू किया गया है। ऑपरेशन लोटस नहीं, इसे आप ऑपरेशन ईडी कह सकते हैं, क्योंकि अब ईडी के शिकंजे में नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार के सांसद हैं और बिहार है। आपको सोचने की जरूरत थी कि जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, जो मांग नीतीश कुमार कर रहे थे, वो मांग नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से उस मांग को खारिज करते हुए नजर आए। बजट सत्र में इतना साफ हो गया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। यानी बिहार को फिर एक बार झुंझुना पकड़ाया गया है, नीतीश कुमार को झुंझुना पकड़ाया गया है। और जिसका बदला नीतीश कुमार लेंगे नहीं लेंगे, वो इंडिया में शामिल होंगे नहीं होंगे, इसके बीच नरेंद्र मोदी और शाह ने एक ऐसा दांव चला जिसके बाद नीतीश कुमार ज्यादा टैफू कर नहीं सकते। नीतीश कुमार के लिए आगे खाई है तो पीछे कुआं है। नीतीश कुमार को सोचने की जरूरत थी कि अगर आप मगरमच्छ के साथ दोस्ती करेंगे तो वो मगरमच्छ आपको जरूर खा जाएगा, वो आपको नदी पार नहीं कराएगा, आपको नोच के खाएगा। और वही हाल आज नीतीश कुमार का है। तो नरेंद्र मोदी और शाह ने किस प्रकार का खेला नीतीश कुमार के साथ खेला है, बताएंगे आगे आपको वीडियो में, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, नरेंद्र मोदी 240 पर, बीजेपी 240 पर अटक गई, जिसके बाद टीडीपी और जेडीयू के सहारे उन्हें 272 का आंकड़ा पार करते हुए वो नजर आए मोदी जी और सरकार बनाते हुए नजर आए। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा, ना नीतीश कुमार मोदी जी पर भरोसा करते हैं, ना मोदी नीतीश पर भरोसा करते हैं, ना चंद्रबाबू नायडू मोदी जी पर भरोसा करते हैं, ना मोदी नायडू पर भरोसा करते हैं। इस बीच नीतीश कुमार ने जो मांगे रखी थी, उन मांगों को पूरी तरीके से बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने चुटकी में खारिज कर दिया। और अब क्या हुआ कि नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं। नाराज कैसे चल रहे हैं, आपको कैसे पता चलेगा? पता इस तरह से चलेगा कि नीतीश कुमार की पार्टी, जिस मैंने कल भी आपको बताया, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू जो है, वो झारखंड में इसी साल के अंत में झारखंड में भी चुनाव है। महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ ही झारखंड में भी विधानसभा का चुनाव है। वहां हेमंत सोरेन इंडिया अलायंस के एक दिग्गज नेता हैं। हेमंत सोरेन के साथ अलायंस में, यानी इंडिया के साथ अलायंस में जेडीयू है। यानी जिस जेडीयू ने इंडिया को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है, वही जेडीयू झारखंड चुनाव में बीजेपी के खिलाफ और इंडिया के साथ नजर आने वाली है। यानी नाराजगी जेडीयू के अंदर बीजेपी को लेकर के है, मन विरोध, मत विरोध है, तभी चल के वो बीजेपी का नहीं, झारखंड में वो जेएमएम या हेमंत सोरेन या इंडिया का साथ देती हुई जेडीयू, नीतीश कुमार की पार्टी नजर आ रही है। अब इस बीच नाराजगी है। ऐसे में अगर दूसरी तरफ देखें तो
नरेंद्र मोदी ने, शाह ने ईडी को नीतीश कुमार के पीछे लगा दिया। खबर को देखिए, सीएम नीतीश कुमार के करीबी आईएएस पर ईडी की रेड। बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक है क्या? यानी बिहार में जो एनडीए गठबंधन है, यानी चिराग पासवान की पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी और बीजेपी के बीच क्या सब कुछ ठीक है? क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा ना मिलने पर नीतीश कुमार मोदी को ओवर द फोन लाल आंखें दिखा रहे थे? क्या गठबंधन तोड़ने के लिए 12 सांसदों को लेकर हवा हो जाने की धमकी दे रहे थे, जिसके बाद नीतीश कुमार के करीबियों पर ईडी की रेड जो है जारी की गई है। दूसरी तरफ सोचने वाली बात यह है, अगर आप खबर में आगे जाएंगे तो आप देख पाएंगे खबर में यह लिखा गया है साफ तौर पर कि बिहार में सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के बीच मतभेद बीजेपी के लिए चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले एक आईएएस अधिकारी के ठिकानों पर ईडी के छापे ने राज्य के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। हालांकि एनडीए गठबंधन के सभी दल आधिकारिक तौर पर यही कहते हैं कि एनडीए एकजुट है और रहेगा, लेकिन हालिया घटनाक्रम कुछ और ही बयां कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कावड़ मार्ग पर स्थित होटलों को अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के आदेश का भी बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने कड़ा विरोध किया था। वहीं दूसरी ओर बिहार बीजेपी के नेताओं ने एनडीए शासित राज्य में भी यूपी जैसा ही निर्देश जारी करने की मांग की है। यानी हमने कुछ समय पहले देखा था कि कांवड़ यात्रा में जिस तरह से नेम प्लेट बदलवाने की कोशिश योगी सरकार द्वारा की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट का डंडा जिस पर चला था, सुप्रीम कोर्ट ने जिसे सिरे से खारिज कर दिया, उस समय भी इंडिया के स्वर में स्वर मिलाकर के जेडीयू ने बीजेपी की मुखालिफत की थी। और अब चल के इतना साफ हो गया कि अब नीतीश कुमार के करीबियों के ऊपर जो है ईडी का डंडा चलना शुरू हो गया है। ईडी के शिकंजे में नीतीश कुमार के बहुत ही करीब माने जाने वाले आईएएस अधिकारी पर ईडी रेड जारी कर दिया है। ईडी की रेड जो है जारी है। ऐसे में और भी बहुत सारे वजह है जिसके चलते नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला लेने के लिए सोच ही रहे हैं, वो ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन में शामिल अगर वो होते हैं तो भी उनके लिए बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि उनके तमाम अधिकारियों पर, तमाम नेताओं पर ईडी की रेड शुरू हो जाएगी। अगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो बीजेपी पूरी तरीके से जेडीयू के 12 सांसदों को पूरी तरीके से खत्म कर देगी। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो नीतीश कुमार ने मोदी जी पर जो भरोसा जताया था, वो भरोसा मोदी जी ने पूरी तरीके से तोड़ दिया। वैसे नीतीश कुमार भी नरेंद्र मोदी पर भरोसा किस वजह से किए थे, ये बात किसी को भी नहीं पता। जिन्होंने खुद इंडिया को बनाया, उन्होंने इंडिया अलायंस को छोड़कर बीजेपी का दामन उन्होंने क्यों थामा था, जबकि उन्हें भी मालूम है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में साफ हो जाएगा कि बीजेपी और जेडीयू कौन कितने पानी में है, और जेडीयू को पूरी तरीके से बीजेपी शाह निगलने वाले हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार का अगला चाल क्या होगा? नीतीश कुमार अब क्या फूक फूक कर कदम रखेंगे, या वो अपने तुरुप के इक्के को कहीं ना कहीं छुपा करके रखे हैं, समय आने पर वो इक्का जो है नरेंद्र मोदी के, शाह के मुंह पर फेंकेंगे? ये आगे चल के देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल बिहार की इस परिस्थिति में इतना तो साफ है कि बीजेपी की राजनीति में, मोदी शाह की चक्रव्यूह में नीतीश कुमार बुरी तरीके से और पूरी तरीके से फंस गए हैं। आपको क्या लग रहा है? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ जरूर शेयर करें। बाकी राजनीति और राजनेताओं से जुड़ी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए देश नीति को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।